मंगलम भगवान जीव नमः समय साराय स्वानुभूत्याय भावाय भावाय ऐसा परमागम है। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव का कोई अद्भुत विकल्प जिसके भीतर जीव के प्रति करुणा बरसती है, क्योंकि आत्मा बहुत दुखी है भीतर से। जैसे प्रारंभ करते ही अपन चर्चा करते हैं कि आत्मा तो बहुत सुखी है, और आज बात ऐसी आई कि आत्मा बहुत दुखी है। बहुत कष्ट पाए हैं उसने, बहुत दुख उठाए हैं, और वो जानता है इस बात को। भूल भी गया हो तो उसका वर्तमान इस बात का साक्षी है कि बहुत दुखी हूं मैं, बहुत कष्ट में हूं, और इन कष्टों के अंत के लिए कुंद कुंद को करुणा आ गई। शुद्धोपयोग से थोड़े नीचे आ गए, आत्मा के आनंद का अनुभव करते करते थोड़े नीचे आ गए। क्या ही अच्छा हो कि जिस वस्तु को, जिस तत्व को, जिस चीज को मैंने पाया है, इस सारा ही जीवलोक उसको पाले। ऐसा एक करुणा बरसाता हुआ विकल्प पैदा हुआ, शुभ विकल्प, शुभ भाव को जिससे बंद होता है। कुंद कुंद को ऐसा इतना अच्छा विकल्प आया, शुभ भाव, और हम कहते हैं कि उससे बंद होता है। मैंने बंधन पैदा होता है, हाथों में और पैरों में बेड़ियां पड़ती हैं। ये कैसा धर्म होगा? ये सुना है कोई ऐसा धर्म? ऐसा जो धर्म है उसका नाम जैन धर्म है, जिसमें किसी के भी साथ लिहाज नहीं है। भगवान अनंत के साथ भी लिहाज नहीं। भगवान अनंत अपने केवल ज्ञान में इस बात को जानते हैं कि मुझे इतने समय बाद मोक्ष होगा। नहीं जानते? जानते तो हैं, शायद हम नहीं जानते होंगे कई लोग, लेकिन वो तो जानते हैं कि इतने समय बाद मोक्ष होगा। ये चले क्या नहीं जाते हैं? क्या नहीं चले जाते हैं? यदि जाने में थोड़ी देर है, जाने जैसी योग्यता अभी पैदा नहीं हुई है। जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता मैंने वो केवल वो करियर का आना वो नहीं समझना। जो क्वालिफिकेशन चाहिए जाने के लिए, सिद्धों में बैठने के लिए, उनके साथ मिलने के लिए, प्रिवी काउंसिल का सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी पैदा नहीं हुई है।
वो पैदा कर लेंगे तो चले जाते। ऐसा विधान है, बिल्कुल बेलिहाज, ऐसा जटिल कानून है कि जो निगेरिया को भी नहीं बख्शता है, कि जिसको जीव कहने में भी शर्म आती है और जिसको जैन दर्शन के अतिरिक्त दुनिया तो जीव जानती ही नहीं है, मानती ही नहीं। ये पेड़ में जीव, ये पत्ते में जीव होता है, ये कोई इसमें ये जो सम्मेद शिखर का पर्वत है इसमें कोई जीव है? इसमें तो ये कीड़े दिखाई देते हैं, ये तो जीव है, पर ये पर्वत जीव है क्या? अरे वो जैन दर्शन कहता है कि ये पर्वत जीव है, तुम्हें यही तो नहीं मालूम है। वो दूसरे जीव तो अलग हैं, वो तो हवा जीव है, पानी जीव है, अग्नि जीव है। कौन बताएगा ये बात? और जहां इस बात का पता नहीं है वहां ध्यान से सुनिए ये बात। जिस दर्शन में, जिस विचार में, जिस विश्वास में, जिस साहित्य में इस बात का पता नहीं है, वहां ऊपर की अहिंसा भी कैसे पल सकती है? भीतर की अहिंसा की जो उच्च कोटि की भूमिका है, जिसका नाम वीतराग दशा है, उसका तो सवाल ही नहीं। तो ये नहीं होगी तो वो भी नहीं होगी, हो ही नहीं सकती है। ऐसा ही जैनेन्द्र दर्शन है कि जिसमें लिहाज बिल्कुल नहीं है। कुंद कुंद को भी ये जो करुणा बरसाता हुआ भाव समय सार आदि लिखने का पैदा हुआ, उसमें उनको कर्मों के बंधन हुए, पर हमारा मन मानने को तैयार नहीं होता। होता है? नहीं होता है। क्यों? झूठ क्यों बोलते हैं हम फालतू? कुंद कुंद ने इतनी करुणा बरसाई और ये समय सार लिखने का भाव उनको आया, इस भाव से उनको बंधन हुए कि कुदरत में इतना अन्याय, इस कुदरत में अन्याय होता ही नहीं है, न्याय ही न्याय होता है। तो वे बंधन क्यों हुआ? इसलिए हुआ बंधन, कारण है उसका कि किसी को ये भाव आवे कि किसी का भला हो और मैं किसी का अच्छा करूं, भला करूं, अथवा मैं ये लिखूं तो जीवों का कल्याण हो। ये जो परिणाम है, ये परिणाम अन्याश्रित, पराश्रित, पराधीन परिणाम है, और यदि इसको धर्म मान लिया जाए तो मोक्ष का मार्ग बदल जाएगा। इसलिए उनको बंधन हुआ। लेकिन ये मुक्ति का विधान नहीं है कि तुम दूसरे पर दया करते रहो और तुमको मोक्ष हो जाएगा। लोक में भी नहीं होगा। लोक की बहुत बातें हैं ऐसी, लोक में नहीं है। कानून इतने जटिल होते हैं कि वहां पर दया नहीं की जाती है। कर देते हैं दया कानून में। कर्फ्यू लगा हो, कोई बाहर निकल जाएगा। अब वो कहता है बहुत सारी बातें, साहब मेरे को मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं था, मैं कानून में समझता नहीं हूं। सब बात बंद करो और सबसे पहले थाने में चलो। मुझे एक भी बात तुम्हारी सुनना नहीं है, क्योंकि यदि तुम्हारी बात सुन लेता हूं तो फिर किसकी नहीं सुनूंगा, और फिर कानून क्या रहेगा? कानून क्या बचेगा? कानून कुछ बच जाएगा? इसलिए कुछ नहीं सुनना है। कि क्यों नहीं सुनना है? मेरे को मालूम नहीं था। कि तुमको मालूम होना चाहिए था, क्योंकि तुम नागरिक हो, और नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि उसको नागरिकता के सारे नियमों का पता हो। इसी तरह यहाँ कहते हैं, यहाँ बहाना ऐसा है कि मुझे तो लोगों पर दया आ गई थी, करुणा आ गई थी। क्या बात हो गई उसमें? करुणा और दया मुक्ति का कोई विधान नहीं होता है। तब तो फिर यूं होगा, क्योंकि दया करने के लिए तो दूसरा जीव चाहिए, या बिना ही जीव के हो जाएगी दया? कोई जीव ना हो तो दया का भाव होता है? नहीं होता। तो दया को यदि मुक्ति का मार्ग मान लिया जाए तो जीवों को साथ रखना पड़े मोक्ष में, और तब मोक्ष हो। ये तो ऐसी बातें हैं, ये कोई जैन दर्शन में लिखी है क्या? ये तो यूं ही मस्तिष्क में पैदा होने वाली बात है, स्वाभाविक ही।
कि जहां थोड़ी भी पराधीनता हो तो वो बात मुक्ति को बर्दाश्त नहीं है। स्वाधीनता मैंने स्वाधीनता, और उस स्वाधीनता की घोषणा करती है ये 320वीं गाथा, जिस अधिकार का नाम है सर्वविशुद्ध। सर्वविशुद्ध मैंने आत्मा का जो ज्ञान है वो पूर्ण शुद्ध, परिपूर्ण शुद्ध, चारों ओर से शुद्ध है। सर्वविशुद्ध में सर्वांग, चारों तरफ से, ऊपर नीचे भीतर बाहर, सब तरफ से शुद्ध है, परिपूर्ण। मैंने उसमें कोई मिलावट नहीं है। ज्ञान में मिलावट नहीं है, मैंने आत्मा में मिलावट नहीं है। आत्मा हमेशा से बेमेल, बिल्कुल अनमेल तत्व है। मिलावट वाली चीज उसका स्वाद आता है अगर मिलावट वाली हो। जैसे जीव, आधा तो जीव हो और आधा अजीब हो, तो उसका नाम क्या और कैसा होगा? उसका कोई स्वरूप होगा? कोई स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए वो पूरा चेतन है, पूर्ण शुद्ध है वो आत्मा, पवित्र, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, सारे समय सार का निचोड़ है। सारे जितने भी अधिकार है ना, ये सबके सब इसमें सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में गर्भित हो गए हैं। और अंत में आचार्य घोषणा करते हैं जो ज्ञान आत्मा के पास है, पवित्र ज्ञान है, वो ज्ञान के संबंध में वो अनंत कल्पनाएं करे, वे कल्पनाएं ज्ञान को छूती नहीं हैं। उन कल्पनाओं के विषय ज्ञान को छूते नहीं हैं। अगर वे कल्पनाएं ज्ञान को छू लें तो ज्ञान अपवित्र हो जाएगा, क्योंकि उन कल्पनाओं में तो वो ज्ञान के साथ किसी को जोड़ना चाहता है, किसी को मिलाना चाहता है। यही कहता है कि ज्ञान हुआ मुझे समय सार पढ़ते पढ़ते, वो तेने ज्ञान को अपवित्र कर लिया गया। यह समय सार का लिहाज नहीं है बिल्कुल। मुझे भगवान की वाणी सुनकर ज्ञान हुआ, तो तेने ज्ञान को अपवित्र कर लिया। तो भगवान का अनादर नहीं हो गया? अगर ऐसा नहीं कहूं तो कहने में तो यहाँ पर धरती आसमान जैसी छूट है बिल्कुल। तुम कहना कुछ भी, लेकिन तिलपिश मात्र भी मान मत लेना, क्योंकि ऐसी घटना घटती ही नहीं है। मुझे भगवान की दिव्य ध्वनि से ज्ञान हुआ, उससे मुझे क्षायिक सम्यक हुआ। अगर हम ऐसा मान लेंगे तो वस्तु व्यवस्था की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन भगवान बदनाम हो जाएंगे। ये भगवान की यशस्विता का प्रकार नहीं है, ये भगवान के यशोगान का, उनकी प्रसिद्धि का प्रकार नहीं है, लेकिन ये भगवान को बदनाम करने का तरीका है ये। क्योंकि बोलो और किन किन को हुआ है, तो औरों को तो नहीं हुआ। तो ये क्या किया भगवान ने? ये ऐसा क्या लिहाज किया कि एक को तो हो गया और दूसरे को नहीं हुआ? और वो होता ही नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वस्तु का विधान इस प्रकार का नहीं है। एक एक वस्तु अत्यंत न्यारी न्यारी पड़ी है और बिल्कुल पूरी पड़ी है। उसे किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, अपेक्षा ही नहीं है कि किसी से कुछ मांगे। ऐसा उसके भीतर कोई स्थान खाली नहीं, वस्तु के भीतर गुणों से भरी हुई है, शक्तियों से, संपदाओं से। शक्ति और गुण, मैंने उसका दूसरा नाम संपदा, वस्तु की संपदा है। संपदा है, आत्मा में कसर केवल इतनी है कि वह उसकी ओर झांकता नहीं है। पहली बात तो ये कि वह उसका पता ही नहीं लेता है। पता देने वाले मिलते हैं तो उस भैंस की तरह से माथा हिलाता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ये जैन दर्शन में जो चली है ना, बात चली है ना आजकल क्या है, वो तो गृहीत मिथ्या सदा से है, और ये गृहीत और मिल गया जो बढ़िया हो, या करेला और नीम चढ़ा। एक तो रोटी थी और पीहरड़िया मिला, ऐसा गुरुदेव कहते थे। रोते तो पहले ही थे अगृहीत मिथ्यात्व से,
कहने वाले और मिल गए कि निमित्त न हो तो निमित्त न हो तो ये बात तुमने उठाई कहाँ से, ये तो बताओ। निमित्त भाग कहाँ जाएगा, और हमें ये तो बताओ कि निमित्त नाम का कोई पदार्थ इस विश्व में है क्या? है क्या कोई पदार्थ ऐसा? उसको निमित्त नाम की संज्ञा ही तब मिलती है कि जब उपादान में उसके भीतर से कार्य पैदा होता है, तब उसको निमित्त की संज्ञा देते। यहाँ सभा में बहुत लोग बैठे हैं और वे सब सुनते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हमको बहुत अच्छा समझ में आया, कई लोग कहते हैं कि हमको तो एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ा। बताओ वक्ता का क्या हुआ, क्या हुआ उसका? जिसको एक अक्षर भी पल्ले नहीं पड़ा उसकी जिम्मेदारी भी वक्ता की नहीं, और जिन्होंने कुछ समझा उसके लिए भी वक्ता बिल्कुल उत्तरदायी नहीं। उसने समझा है तो उसके भीतर से ज्ञान का फव्वारा छूटा है, जिसने नहीं समझा है उसने डांट लगा रखा था, वो आता कहाँ से? वक्ता कहाँ जिम्मेदार है? अगर हम वक्ता को थोड़ा भी कुछ करने धरने वाला मान लेते हैं तो लोग में बेईमानियां बहुत चलती हैं। जो टीचर होते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, वो कहते हैं कि मेरी क्लास का रिजल्ट 100%, वो बड़ा आसमान में चढ़ता है जिसको मैंने पढ़ाया है, और दूसरे साल में रिजल्ट 25% भी नहीं। क्या हुआ था प्रोफेसर साहब? अरे ये लड़के पढ़ते ही नहीं है। तुम पढ़ाते थे ना, गत वर्ष तो तुमने पढ़ाया था और इस साल क्या तुमने हराम की खाई है? क्या हुआ ये? तो मैंने तो पढ़ा है तो वैसे ही था। तो फिर तुम आसमान में मत उछलो। पहले भी ये लड़के ही पढ़े थे और इस बार भी यही पढ़े हैं अथवा नहीं पढ़े हैं, तुमने कुछ नहीं किया है। तुमने तुम्हारा काम जरूर किया है। तुम जिसको पढ़ाना कहते हो वो तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारे भीतर से आया है। अगर विद्यार्थियों को प्रोफेसर ये कहता है कि मैं नहीं हूं तो तुम कैसे पढ़ोगे, यहाँ बात तो सही है, लेकिन विद्यार्थी भी चतुर थे तो वे बोले कि हम नहीं हो तो किसे पढ़ाएंगे। बोले किसका ज्ञान किसमें से आया? विद्यार्थी में से प्रोफेसर में आया या प्रोफेसर से विद्यार्थी में गया? पर जहां का तहां रहने देने झगड़ा छेड़ते क्या हो, क्योंकि आज तक विद्यार्थी प्रोफेसर में झगड़ा ही नहीं हुआ। और ये निमित्त उपादान वाले जैनी झगड़ा खड़ा करते हैं, और ये होता ही नहीं इस तरह का झगड़ा। इसलिए ये अधिकार ये कहता है कि इस ज्ञान के साथ कि जो ज्ञान तुम्हारी उपलब्धि है आत्मा की, स्वरूप ही है तुम्हारा। जैसे मिश्री का स्वरूप है मिठास, वो कहीं से लाई नहीं है, किसी ने उसको दिया नहीं है, किसी का उस पर एहसान नहीं है, लेकिन वह उसका स्वरूप, उसका गुण है, वो उसके साथ एक में एक है। और उसमें किसी दूसरे की मिलावट, भले दूसरा कोई साथ दिखाई देता हो, पर साथ दिखाई देने पर भी मिलावट नहीं होती है। और मिलावट जैसी कर दी जाए तो भी मिलावट नहीं होती है, तो भी वो तो वही है, मिस्ट्री तो मिस्ट्री ही है। इसी तरह ज्ञान, एक बार ये विश्वास तो आ जाए, ज्ञान कोई सामान्य बात नहीं है, ज्ञान का दूसरा नाम आनंद है। जिस ज्ञान को इस बात का पता लग जाए कि सर्व विशुद्ध चारों ओर से पवित्र तन पदार्थ हूं, प्रकाश तत्व हूं मैं, कि जिसको आज तक कोई लांछन लग ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं किसी की छेड़ करता ही नहीं हूं, मैं किसी का स्पर्श तक तो करता नहीं हूं, मेरे ऊपर कौन लांछन लगा सकता? लगता है लांछन? नहीं लगता। अपन भी जो ज्यादा व्यवहार वाले हैं ना, शुद्ध भोजन करने वाले, उनके यहां भी जो बंगले होते हैं
तो एक जगह तो लैट्रिन होती है और पास में किचन होती है। रिवाज है आजकल ऐसा कि लैट्रिन के पास ही किचन होती है। अब वो क्या होता है कि वो जो लैट्रिन की बत्ती है उसका प्रकाश किचन में आ जाता है कांच में होकर। लेकिन ये शुद्ध भोजन करने वाले उस भोजन को फेंक क्यों नहीं देते हैं? वो लैट्रिन में से आ रहा है वो प्रकाश, तो वह क्यों फेंक दें? अरे पर ये तत्ती का प्रकाश आ रहा है ना उसमें रसोई में, फेंकते क्यों नहीं हो? कि ये जो प्रकाश है ये प्रकाश किसी से छुआ नहीं जाता है, कहते हैं इसको छू तो नहीं लगती है, ये पवित्र नहीं होता है ये प्रकाश। इसलिए ये चाहे कहीं गिरे ये अत्यंत ईमानदार है प्रकाश। ये भले लैट्रिन में से आ रहा हो लेकिन ये लैट्रिन नहीं लाता है अपने साथ। प्रकाश जो है लैट्रिन का प्रकाश उसमें से बदबू नहीं आती है प्रकाश में से, वो बदबू लैट्रिन की है प्रकाश की नहीं है। प्रकाश उसको ग्रहण नहीं करता है इसलिए वो पवित्र है। और वो प्रकाश यदि रसोई में चला जाता है तो कोई भी भोजन को फेंकने को तैयार नहीं है। लेकिन जो ये मानता हो ज्ञान को, जो अपवित्र मानता है, छूत वाला मानता है, स्पर्शित मानता है, मिलावट वाला मानता है, अपवित्र मानता है, उसे तो फेंक देना चाहिए फिर उस रसोई को भी, लेकिन नहीं फेंकता। कितनी बढ़िया है ये बातें, कितनी सुंदर हैं लौकिक बातें। ज्ञान ऐसा ही तत्व है और ऐसे तत्व का एकमात्र स्वामी मैं हूं, जिसको एक बार परिणति में यह अहंकार जागृत हो जाए उसका नाम सम्यक दर्शन है। उस अहंकार का नाम सम्यक दर्शन है। अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है, अहंकार तो बहुत बढ़िया चीज है, बहुत सुंदर। अहम मैंने मैं और कार मैंने करना। जो मैं है उसी को मैं मानना, मैं जानना, इसका नाम अहंकार है। और जो हमारे नहीं है वे हमारे लिए धूल और मिट्टी है, हमको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। अहंकार को लोग कहते हैं ना अहंकारी है, वो तो बुरी सेंस में, बैड सेंस में प्रयोग होता है, लौकिक अर्थ में उसका प्रयोग होता है। अहंकार वो तो आत्मा का धर्म है, आत्मा का गुण है, मोक्ष का मार्ग है वो। लेकिन होना चाहिए सच्चा, सही, बेईमानी ना हो उसमें। जो हमारा है बस वही हमारा है। लोक में भी भद्र पुरुष हम उसी को कहते हैं कि मेरे को आज तक एक नए पैसे का दाग नहीं है मेरे जीवन में। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके हैं उसके हैं, मुझे उससे क्या मतलब है। मेरे पास अपना पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है, और मैं उसमें संतुष्ट हूं। क्या आत्मा के लिए नहीं है ऐसा? आत्मा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा विश्राम स्थल है, ऐसा आश्रम है। आश्रम नाम है नहीं आत्मा का? नहीं है? सब आया है इसमें कि तुम कौन से शब्द से ज्यादा पसंद हो, वो सबके सब जनवाणी में मिलते हैं। तुमको स्वाद पसंद है? कहाँ है आत्मा में स्वाद? तुमको गंध पसंद है कि है आत्मा में गंध? क्या पसंद है तुमको, बोलो ना। जो तुमको पसंद है वो सब आत्मा में है। और वो ऐसा है कि जगत में जो है उससे बिल्कुल विलक्षण है। जैसा आत्मा में है वैसा जगत में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। देव को तो अमृत कहा जाता है, तो देव अमृत पीते हैं, तो उस अमृत जैसा है कोई? किसी का बादाम का हलवा, पिस्ते का हलवा है कोई ऐसा? यद्यपि वो भी पुद्गल है, लेकिन उस अमृत की समता किसी भी लौकिक पकवान से की जा सकती है? नहीं होती, होती नहीं। इसी तरह आत्मा अमृत तत्व है, एकदम अमृत से भरा हुआ। एक बार उसका रसास्वादन जिसको हो जाता है उसको मस्ती आ जाती है जिंदगी भर के लिए, और वो मस्ती अनंत काल तक नहीं जाती। उसका नाम सिद्ध दशा, उस मस्ती का नाम सिद्ध दशा है। क्योंकि हमको भगवान के सिद्ध स्वरूप की कल्पना ही नहीं होती है। हमको तो ये होता है कि वो करते क्या होंगे वहां,
वो कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है जरा सा, और आपस में बात भी तो नहीं करते हैं भले आदमी। ये सिद्ध भगवान इतने रहते हैं घसड़ पसड़, एक में अनंत, एक दूसरे से बोले नहीं, कैसे रहते होंगे? तो इसी का नाम रहना है, सचमुच जिंदगी ही इसी का नाम है। जहां आनंद होता है वहां किसी की तरफ वृत्ति का जाना वो उसमें विघ्न माना जाता है, वो विघ्न है बिल्कुल। जैसे भोजन करते हैं ना, हम भूख लगी हो बहुत और पकवान भी बहुत अच्छे हैं थाली में, और उस समय बैठे हैं 5 आदमी, 5 मित्र बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। अब एक आदमी कथा छेड़ देता है, क्यों जी वो क्या हुआ, तुम्हारे लड़के का क्या हुआ, वो लड़की का क्या हुआ, वो शादी हुई कि नहीं? अरे पर तुम चुप रहो ना थोड़ी देर, कहते हैं तुम बात क्यों करते? फिर क्या हो गया बात करने में? तो बात करने में सारा मजा जाता है, और क्या हो गया बात करने में? सारा आनंद जाता है बात करने में। बाद में कर लेना, करना हो तो, इस समय मत करो, इस समय तो मशगूल हूं ना बिल्कुल, इस समय चर्चा मत करो। तो भगवान सिद्ध जिस आनंद में मशगूल है वहां बात करने का कोई मौका मिल सकता है? ऐसा मिल सकता है? आनंद ही उसे कहते हैं कि जहां पर किसी ऐसी वृत्ति का उत्थान ही ना हो, उसका नाम परम आनंद है। उसकी संदेश वाहिनी गाथा है 320। ये विश्वास आचार्य दिलाते हैं कि एक बार ये श्रद्धा तो कर लो, आचरण की बात बाद में होगी, बाद में ही होती है। पहले आचरण की दिक्कत मत करना, जिद मत करना, आग्रह मत करना, वरना इस संदेश शिखर के रास्ते को छोड़कर किसी हटवी में गिर जाओगे। पहले वो जिद मत करना, क्योंकि जाने बिना और विश्वास के बिना आचरण आता ही नहीं। कहाँ जाएगा वो कदम? आचरण तो चलने को कहते हैं ना। तो जब तक हमने अपना गंतव्य निश्चित नहीं किया है तब तक हमारा एक भी कदम सही नहीं हो सकता है। तब इस बोल का समर्थन हम कैसे करें कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो गया, अब तो केवल संयम का पालन करो। तो कौन से संयम का पालन करें? अभी तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का पता ही नहीं, अभी तो उस आत्मा को देखा ही नहीं है, उसमें कदम कैसे धरें? और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में जिसका निश्चय किया जाता है, चाहे संयम और आचरण उससे किसी दूसरे स्थान पर होता होगा, यहां तो ये निश्चय किया सम्यक दर्शन ने कि आत्मा ही परम आनंदमय तत्व है, वस्तु है आत्मा, एक चीज है आत्मा, एक अस्तित्व है आत्मा। ये निश्चय किया ना, तो संयम में किसी और तरफ कदम जाएंगे, हमारे पैर और जगह चले जाएंगे। ये हो कैसे सकता है? अगर आनंद के स्थान का निश्चय किया है तो कदम भी उसी तरफ जाएगा, लेकिन उसका निश्चय किए बिना एक भी कदम जा ही नहीं सकता है। और यदि वो जाएगा तो जरूर किसी जंगल में जाकर पटकेगा। इसका नाम नरक और निगूढ़ है। लिहाज नहीं है यहां पर कुछ भी, चले गए भले ही। बिना सम्यक दर्शन के पाल्य कहा जाने वाला संयम कहा जाने वाला वास्तविक तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कदम ही सही नहीं है। तो वास्तविक आचरण कैसे कह सकते हैं उसको? लेकिन वो कहा जाने वाला संयम भले ही हो और उसका इनाम भी मिल जाए, एक बार मिल जाता है इनाम, क्योंकि जैन दर्शन तो ये कहता है कि फल तो मिलेगा जो करोगे उसका। इसलिए संयम पाला है, तुमने कुछ छोड़ा है तो अवश्य अवश्य कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो मिल जाता है स्वर्ग, लेकिन ऐसा स्वर्ग मिलता है कि फिर वहां से गिरने पर ऐसा माथा फूटता है कि फिर ये सुधर नहीं पाता। चाहिए ये स्वर्ग, चाहिए, मिल जाए भले ही। तो क्या कहती है गाथा? सर्व विशुद्ध आत्म तत्व है। ज्ञान से शुरू किया है समझाने के लिए आचार्य ने। ज्ञान मैंने आत्मा, क्योंकि ज्ञान से बात तुरंत समझ में आती है। उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया है कि ज्ञान
वो ऐसा निर्लिप्त तत्व है कि उसके भीतर प्रवेश किसी का होता नहीं, उस पर प्रभाव किसी का होता नहीं है। भले ही ज्ञानवाणी में भी इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है, इंद्रियों से होता है ज्ञान, जो मति ज्ञान है वो 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है, भले ऐसा कहा जाता है, लेकिन निमित्त से होता है ऐसा कहा जाता है। 5 इंद्रियां और मन, इनमें स्वयं ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान से शून्य है, इनसे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो आत्मा के भीतर ही है और वहीं से ज्ञान आता है। जैसे विद्यार्थी को जो ज्ञान आता है तो उस प्रोफेसर से आता है, उसके भीतर से आता है, भीतर से आता है। वरना एक पागल को भी भेज दो पढ़ने, फिर उसमें भी आ जाएगा ज्ञान, लेकिन उसको तो नहीं आता। इसलिए भीतर से ज्ञान आता है और वो ज्ञान पवित्र है। अपवित्रताओं की कल्पना हम छोड़ें, हमारा ज्ञान मिथ्या है ना। चलो ठीक है, इसी की चर्चा कर लें। क्या है ज्ञान का मिथ्यापन? मिथ्या है ना ज्ञान, ये बोले तो जिसने ये बोला है कम से कम वो ये बात तो समझता है कि मेरा ज्ञान मिथ्या है अर्थात झूठा है। इतनी बात तो समझ में आई इसके। ये नहीं बोल गया कि मेरा ज्ञान तो मिथ्या है। जैसे मेरे को बुखार है तो समझकर बोल रहा है ना कि दुख हो रहा है उसको, इसी तरह हमारा ज्ञान तो मिथ्या है, तो जो ये बोला है वो ये तो समझता है ना कि ज्ञान का मिथ्यात्व क्या होता है, ज्ञान का झूठापन क्या होता है। यहाँ समझना तो चाहिए। तो क्या है ये मिथ्या ज्ञान? मिथ्या ज्ञान ये है कि ज्ञान है अत्यंत पवित्र, तू मानता है अपवित्र। बोलो ज्ञान का क्या हुआ? ज्ञान है बिल्कुल बेमेल, बिना मिलावट वाला, तू मानता है उसको मिलावट वाला। तू मानता है कि भगवान को केवल ज्ञान इसलिए होता है कि ये लोकालोक है, भगवान को केवल ज्ञान इस लोकालोक की कृपा से होता है। ये ज्ञान का विक्रय कर दिया है, बिल्कुल धूल धानी कर दिया है ज्ञान। ज्ञान तो क्या, ज्ञान उसको कहते हैं कि जो किसी ज्ञानहीन पदार्थ से पैदा हो, ज्ञान शून्य पदार्थ से पैदा हो। यह ज्ञान मैंने स्वयं जानन तत्व। क्या दीपक उसको कहते हैं कि जिसे दूसरे दीपक की जरूरत हो। तो ज्ञान और प्रकाश मैंने जिसको किसी दूसरे प्रकाश की और ज्ञान की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे पवित्र ज्ञान वाला मैं हूं। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप जानते ही मिथ्या ज्ञान तो पलायन कर जाता है, भाग जाता है। क्या है मिथ्यापन ज्ञान का? ये नहीं सोचेंगे फिर। ज्ञान का मिथ्यापन यही है, पवित्रतम ज्ञान तत्व। ज्ञान तत्व मैंने आत्मा, ऐसा खाली ज्ञान गुण नहीं मान लेना, उससे तो समझाया आचार्य। लेकिन ज्ञान गुण मैंने ज्ञान स्वरूप जो आत्म तत्व है, आत्मा का एक गुण यदि ऐसा होगा कि उसको जगत का कोई पदार्थ छू नहीं सकता, विकार छू नहीं सकता, तो फिर आत्मा को कैसे छू लेगा? ये पवित्रतम तत्व है। उस पवित्रतम तत्व को जानने के लिए एक चर्चा अपन ने की थी ना, व्यवहार की चर्चा। और करना है क्या बात? या गाथा ही करना है? बहुत सारे तो लोग हैं, कुछ तो ऐसे हैं नए कि जिनको कम से कम यह तो मालूम होना चाहिए कि हम आत्मदर्शन करना चाहते हैं। आत्मदर्शन में अपना दर्शन अर्थात अपना परिचय, आत्मा का परिचय, हमारा परिचय। हम भी कुछ हैं, ये जगत ही नहीं है कुछ कि जिसकी तरफ हम सदा आकर्षित रहे, वही कुछ नहीं है, मैं भी कुछ हूं। ऐसा आत्मा का जो परिचय है, आत्मा के निधानों का जो परिचय है, उसको आत्मदर्शन कहते हैं। तो हर जीव आत्मा का दर्शन करना चाहता है। उसको सबसे बड़ा धर्म क्यों कहा? आत्मा के परिचय को, आत्मा के दर्शन को, आत्मा की अनुभूति को इसलिए कहा क्योंकि उसका दर्शन हो जाने पर तो जितने भी जगत के पदार्थ हैं उनके प्रति परायापन हो गया और उनसे सारा आकर्षण समाप्त हो गया हमारा। तो कितने ईमानदार हो गए, कितना बड़ा ईमान धर्म हो गया। एक सिर्फ आत्मा को मैंने अपने को जानने में और यह जानने में कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कभी भी
कोई आवश्यकता नहीं होगी कि किसी की तरफ देखूं अपने लिए, अपने किसी कार्य के लिए। ऐसा आत्मा बना हुआ नहीं है। अनंत शक्तियां और अनंत संपत्ति आत्मा के पास इसलिए है कि उसे किसी की ओर न देखना पड़े। हमारे बंगलों में जो सामग्री होती है वो किसके लिए होती है? और जब कोई कमी महसूस करते हैं तो तुरंत कहते हैं बंगले वाले, पैसे वाले लोग, ले आओ ना तुम, कहते हैं क्या करते हो, इधर उधर का मांगना हमको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। कहते ले आओ तुम अपने घर में, अपने यहाँ कमी है क्या भाई? यानी कमी तो नहीं है, कमी तो नहीं है, लेकिन मांगने की आदत नहीं, अच्छा नहीं है, मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपन समर्थ हैं इसलिए ले आओ। अगर कोई आत्मा समर्थ न हो तो ये ऐसी बेवकूफी की बातें मत करना सभा में। समावसरण है ये बिल्कुल, यहाँ ये ऐसी दरिद्रता की बातें। कोई आत्मा ऐसा नहीं है, लोक में हो सकती है व्यवस्था, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। आत्मा तो प्रत्येक ही आत्म तत्व, प्रत्येक ही आत्म तत्व, 18 बार जन्म और मरण करने वाला जो आत्म तत्व है वो अक्षय निधानों का स्वामी है। वो अक्षय निधानों, सिद्ध में और उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। इसमें कि नहीं ये तो बस तो हो गया तुम्हारा धंधा पूरा, चले जाओगे मोक्ष के। ये सिर हिलाता है कि अरे तुम्हारी चीज बराबर है, चीज में फर्क है। सिद्धों की जो चीज है, सिद्धों का जो द्रव्य आत्मा है उसमें, और निगोद के जीव का जो आत्मा है उसमें तिलतुष मात्र भी फर्क नहीं है, जरा सा भी फर्क नहीं है। तो क्या फर्क है? तो वो देखता नहीं है और ये देखते हैं, तो इतना ही तो है और क्या है। तो कर्म फरम के कर्म की चर्चा मत करना, उनका कोई दोष बिल्कुल नहीं है। बस कर्मों की बात तो इतनी है कि जो अपराधी होता है उसके लिए कर्मों के बंधन है दुनिया में। और ये तो रीति है, लोक नीति है, ये तो कानून है। ये कारावास किसके लिए है, जेलें किसके लिए हैं, और ये जो लोहे के आभूषण हैं वो किसके लिए है? किसके लिए लोहे के आभूषण? भले आदमियों के लिए? तो किन के लिए है? तो उन बेईमानों के लिए है, अनाचारियों के लिए है। और किन के लिए है? जो दूसरे के आभूषणों की तरफ ताकता है उसको आभूषण तो मिलते हैं, गहने तो पहनाए जाते हैं उसको जरूर, लेकिन कौन से गहने पहनता है वो? तो लोहे के पहनता है। ये भी कैसा कानून है, कहते हैं विचित्र तरह का। ये सारे विश्व का कानून है, ये दुनिया में जो राष्ट्र हैं, महाद्वीप हैं अनेक, उन सबका कानून है ये। इसलिए है कि मनुष्य का यह कर्म नहीं है कि वह किसी दूसरे के घर में धसे और वहां जाकर उसकी वस्तु को हाथ लगाए, ये उसका धर्म नहीं है। तो आत्मा का धर्म ऐसा है कि वो तो हाथ ही लगाता फिरे, और फिर भी कोई कुछ बोले नहीं। एक कुदरत तेरी खबर ले लेगी, कुदरत वहां तो उसके अपराध में और बंधन में थोड़े समय का फर्क भी पड़ सकता है। यहाँ तो कुदरत का विधान ऐसा है कि जिसने तूने अपराध किया है उसी समय आज करने के बंधन तेरे को मिलने वाला, उसमें चूक कभी होने वाली नहीं है। इसलिए है, लेकिन बंधनों को दोष देने वाला कभी बंधनों से मुक्त नहीं होता। बंधनों के कारण को जो दोष देता है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन का जो कारण है भीतर का अपराध है, और बंधनों के होते हुए ही अपराध छोड़ा जा सकता है। कहाँ कारण? कर्म की बात याद करता है या संदेश शिखर पर आकर भी करते? क्या करें, कर्म ही हमको रास्ता ही नहीं देते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। निर्दोष को दोष देता है
उसके चरित्र पर लांछन लगाता है। इसलिए कर्म हमारे ऊपर मान हानि का केस करता है, नहीं करता। कर्म को दोष देने वाले को अत्यधिक कर्म बनते हैं, वो तो केस करता है, कहता है भगवान को, देखो ये मेरे को व्यर्थ दोष देता है, मैंने क्या किया है इसका, मैंने इसको अपराध करना सिखाया, नहीं सिखाया तो नहीं, छुड़ाया भी नहीं। और जिस समय मैं होता हूं इसके साथ में, तो क्या मैं इसको कहता हूं कि अपराध मत छोड़ना? एक अपराधी जेल जाकर भी अपराध छोड़ देता है और बंधन पैर में रहते हैं। कोई इनकार करता है उसको अपराध छोड़ने के लिए? और होता यह है कि यदि वह वहां अपराध छोड़कर अपने चरित्र को ठीक कर लेता है तो वो सजा कट जाती है, वो कर्म कट जाते हैं अपने आप। उन कर्मों में इतना ईमान धर्म है, बेईमान अगर कोई है जगत में तो आत्मा है और कोई है ही नहीं। और वो भी समझ वाला, ज्ञान वाला, जिसके पास ज्ञान है, समझ है, वो सबसे बड़ी बेईमानी करता है जगत में, सबकी ओर ताकता है, सारे विश्व की ओर। उसको केवल एक सूत्र देते हैं, पवित्रतम तत्व है तू, एक बार तू अपनी पवित्रता का अभिमान तो कर लो कि मैं पवित्र हूं, ऐसा गलीच धंधा मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं करता। किसी दुकान पर जैसे एक भाव हो और आदमी भी भला हो, दुकान वाला, और क्योंकि बहुत बेईमान भी होते हैं दुकानों वाले, तो ग्राहकों की तो प्रवृत्ति होती है बार्गेनिंग की, भाव करने की। तो वहां जाकर अगर कोई भाव करता है तो कहता है सर मेरे यहाँ भाव नहीं है, मेरे यहाँ तो एक ही भाव है, नफा तुला मेरा नफा है, आप लें तो ठीक, न लें तो मुझे कोई तकलीफ दुख और आपके प्रति कोई रोष मुझे नहीं। वो सीधा जवाब ही देता है। ईमान धर्म की बात तो इस तरह की होती है। तो आत्मा की स्थिति नहीं है ऐसी। आत्मा को क्या जरूरत है कि वो किसी की ओर देखे? प्रश्न यह है, क्योंकि वो स्वयं संपूर्ण है। लेकिन जिनकी मांग खाने की आदत हो तो वो छूटती नहीं है। वो रेल में आता है, कई लोग घरों से कभी भी आए होंगे, अपने अपने टिफिन ले लेकर आते हैं, तो वो अपना तो धर लेते हैं भले आदमी, और दूसरा खोलता है उसके साथ खाने लग जाते हैं। और फिर यूं कहते हैं कि साहब एक ही बात है। अरे बेईमानो क्या करते हो तुम? तुम्हारा तो नहीं खाते हो? अभी तो एक ही बात है, कहते हैं एक बात है तो तुम्हारा खोलो ना। तो इतने बदले खाने पीने में बदले होता आदमी, इसमें सम्यक दर्शन होगा। और ये सम्यक दर्शन लेकर करेगा क्या? ये क्या करेगा ये सम्यक दर्शन? आदमी की बेईमानी का पता नहीं है, इतने गहरे में बैठी है, इतने गहरे में कि उनको ढूंढ नहीं पाता है। ज्ञान इतना निर्मल होना चाहिए कि उसमें एक एक दोष अपने आप नजर आ जाए। सही नहीं है बात, ठीक नहीं करता हूं मैं बात, और छोड़ देना चाहिए। जो छोड़ने लायक है और जो बिल्कुल व्यर्थ है उसे तो छोड़ देना चाहिए ना, नहीं छोड़ना चाहिए। जो बिल्कुल व्यर्थ है, जिससे हमारे बाहरी जीवन का, भौतिक जीवन का भी कोई संबंध नहीं है, तो ऐसी आदतें तो छोड़ दे, इससे क्या फायदा है? एक आदमी जज बन जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, और उसको गाली देने की आदत हो घर में, अब वो वहां गाली देता है, नॉनसेंस, स्टूपिड, फलाना, उसको कभी वकील को कहे और कभी उसको कहे, वादी प्रतिवादी को। तो वो क्या कहेंगे? कहते ये जज है क्या है? कहते इसको किसने जज बना दिया? इसको बोलने की तमीज नहीं है बिल्कुल। तो सर क्या बोलते हो, क्या करते हो आप? फैसला बाद में करना, पहले इसका जवाब दीजिए। क्योंकि मेरी आदत है ये। अरे भाई इस कुर्सी पर ही आदत छोड़कर बैठा जाता है। किस बेवकूफ ने बिठाया तुमको यहाँ? इस कुर्सी पर ये शब्द बोला ही नहीं जाता है, कैसे आ गए तुम यहाँ? और हम तो न मालूम कितनी आदतें लेकर आते हैं, रोजाना भगवान के पास भी जाते हैं। भगवान अरहंत परमात्मा, जिसके लिए प्रवचन सार की 80वीं गाथा कहती है
अरहंत को जो जान लेता है, क्या है भगवान अरहंत, उनका द्रव्य, उनका गुण और उनका पर्याय, उसको जो जान लेता है वो तो अपनी आत्मा को जान ही लेता है और उसका दर्शन मोह मिथ्या दर्शन क्षीण हो जाता है। क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता होगा? क्योंकि दोनों समान हैं, ये कहा वहां आगे जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान अनंत का द्रव्य तुम्हारे जैसा, मेरे जैसा, भगवान अनंत के गुण मेरे जैसे, लेकिन उनकी पर्याय में और मेरी पर्याय में तो बहुत फर्क है कि तेरे को नहीं होगा, क्योंकि तू भी भगवान में और तेरे में अंतर मानता है। जो भगवान बनना चाहता है उसमें भगवान बनने की योग्यता पहले से आ जाना चाहिए, उसे अपने को भगवान बोलना चाहिए, तब वो भगवान बनेगा। और बोलता भी तो भगवान बहुत फर्क है, आप तो वहां ऊपर हो, मैं नीचे हूं, मैं तो बहुत, मेरे तो अभी बहुत मिथ्या चारित्र बाकी है, मिथ्या ज्ञान बाकी है, तो ये रोने रोता क्यों है यहाँ मेरे पास है? मेरे पास ये रोने का धंधा नहीं है, मेरे पास तो ये बोल कि मैं तो अनंत बनने आया हूं, ये बोल। गुरुदेव नहीं देते थे उदाहरण, वो 2 लड़कों को बुलाया, जब उत्तराधिकार का प्रश्न पैदा हुआ एक राजा का, तो बुलाया 2 लड़कों को, क्योंकि कोई नहीं था, पुत्र नहीं था राजा के, और कोई चाहिए तो सही उत्तराधिकार पाने वाला। तब 2 लड़कों को बुलाया और वो जो मंत्री था इंटरव्यू लेने वाला, उसने पहले लड़के को बुलाया, पूछा क्यों आए हो? कहते आपने बुलाया इसलिए आए। ठीक है जाओ, बैठ जाओ बाहर। फिर दूसरे को बुलाया, क्यों आए हो? कि राज करने आया हूं। कहते ठीक है बैठ जाओ, मैं कुर्सी पर। अब ये भगवान के सामने रोने रोता है कि मैं तो ऐसा मरा हुआ हूं और भगवान कुछ करो ना, कि तू हमको बदनाम करेगा तो चला जाए यहां से, गेट आउट। तो यह मेरे पास आने लायक बिल्कुल नहीं है। ऐसी बहकी बातें, ये कंगाली की बातें मेरे सामने मत करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो वे आते हैं कि जो हम जैसे बनने के लिए तैयार होते हैं, वे आते हैं। नहीं है क्या? भक्ति में भी नहीं आती बात, भक्तान का नहीं है, 10वां कार्य नहीं है। दूसरी जगह ये कहा जाता है मेरी शरण में आओ, है ना? भगवान कई तरह के होते हैं, मेरी शरण में आओ। भगवान ये कहते हैं मेरी शरण से चले जाओ। कहते हैं यदि तुमने मेरी शरण की बात की तो इससे अधिक मेरी बदनामी नहीं होगी। तुमको मेरे जैसे बनना हो तो बात करो मेरे से। उसको कहते हैं भगवान परमात्मा। और वो अनंत परमात्मा बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, उसका पहला चरण है कि मैं तो साक्षात अनंत परमात्मा जो शुद्धात्मा की ओर देखते हैं दर्शन ज्ञान और चारित्र से, ठीक वैसा ही मैं हूं, वैसा ही मैं हूं। तो मैं मिथ्या दर्शन लेकर आया हूं, तब भी बाकी रहेगा वैसा मिथ्या दर्शन। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय के तूने देख लिया, तुझे क्या फर्क लगा ये तो बता। उनके पास केवल ज्ञान है, मेरे पास ये इतना सा जरा सा ज्ञान है। उनका केवल ज्ञान भी सिर्फ आत्मा को जानने का काम करता है और निरंतर आनंद की घूंटे पीता है। केवल ज्ञान का एक ही धंधा है, दुनिया को देखना, लोकालोक को देखना, वो केवल ज्ञान का काम नहीं है, वो तो उचक्कों का काम होता है। इधर उधर देखना और झांकना, दिख जाते होंगे कहते हैं, हम इनकार नहीं करते हैं, केवल ज्ञान में लोकालोक नहीं दिखता है, दिख जाता होगा, भगवान देखते नहीं हैं। तो दिख जाए तो हम क्या करें इसका? क्यों? ज्ञान का स्वभाव है जानना। चलते चलते कोई दिख जाए, चलते चलते कोई महिला सामने आ जाए तो हम क्या करें? कोई दूसरी चीज सामने आ जाए तो हम क्या करें? हमें देखना था? नहीं, हमको नहीं देखना, हम तो जिसे देखना था उसी को देख रहे थे। भगवान केवल एक ही चीज को केवल ज्ञान से, केवल शुद्धात्मा अमृत से भरा हुआ जो कटोरा है
उसको देखते हैं और प्रति समय उसको पीते हैं, बस एक ही काम है। और कहते हैं मैं, ये तू भी वही पी, उसमें क्या है, इसमें कहाँ दिक्कत है। आत्मा का आनंद लेने के लिए ज्ञान कितना हो ज्ञान, कि उसके परिमाण का विचार करने की ही जरूरत नहीं है कि कितना ज्ञान हो। एक आदमी को भूख लगी है और वो भोजन करता है, तो भोजन करके भोजन का स्वाद लेने के लिए और भूख मिटाने के लिए पहले किस कॉलेज में पढ़े कि उसको ये ज्ञान हो जाए, और कितनी डिग्री ले वो पहले तो उसको ये ज्ञान हो जाए। जरूरत है ABCD तो पढ़े कि नहीं, तो ABCD पढ़ा नहीं है, तेरे को कोई भूख का ज्ञान नहीं है, और तो इसमें जरूरत ही नहीं है ना पढ़ाई की। तो कौन सा ज्ञान हो कि जो ज्ञान तुम्हारे पास है ये पर्याप्त है, ये ज्ञान बिल्कुल पर्याप्त है। भगवान जिस शुद्धात्मा का आनंद केवल ज्ञान से लेते हैं, उसी शुद्धात्मा का आनंद हम अपने पास प्राप्त श्रुतक ज्ञान से ले सकते हैं। उसे बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, ज्ञान को तीखा पैना करना है कि जिससे वो परतों को तोड़ सके। जो परतें पड़ी हैं आत्मा के ऊपर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की आत्मा से भिन्न परत, और उसके भीतर जो अमृत बह रहा है, उन परतों को तोड़कर जो वहां अमृत तक पहुंच सके वो ज्ञान चाहिए, और वो ताकत हमारे पास प्राप्त श्रुतक ज्ञान में है। क्योंकि जैसे उस बिना पढ़े लिखे आदमी में पूरा स्वाद लेने की ताकत भोजन का, जैसे एक अच्छा बैठा हो, कोई बहुत बड़ा आदमी बैठा हो, बहुत पदाधिकारी पास में बैठा हो, और एक सामान्य बिना पढ़ा लिखा आदमी बैठा हो, दोनों को भूख हो और भोजन एक सा हो, स्वाद किसको ज्यादा आएगा? स्वाद किसको ज्यादा आएगा? उसको MA PhD को तो किसको आएगा स्वाद? दोनों को स्वाद बराबर नहीं आएगा, बराबर आएगा। भूख एक सी और उस भूख का वेदन करने वाला ज्ञान एक सा। वो जो MA PhD का ज्ञान है वो बिल्कुल बेकार है, इसके लिए वो बिल्कुल एक्स्ट्रा है, उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस तरह आत्मा का आनंद लेने के लिए जितना श्रुतक ज्ञान है, ये कंगाली मिटा रहे हैं हमारी आचार्य। तो हम कहते नहीं, ज्ञान ही नहीं हमारे पास, ज्ञान ही नहीं, इतनी ऊंची ऊंची बातें, इतनी ऊंची ऊंची बातें, इतनी ऊंची बातें नहीं हैं। मिथ्या दर्शन में भी यही होता है, तो सम्यक दर्शन में ये नहीं होगा। मिथ्या दर्शन में क्या मानते हैं हम कि यही जो हम है सो हम मानते हैं अपना। तो तुम गलत तो मान सकते हो और सही नहीं मान सकते। तुमको सही बताया जाए तो सही नहीं मान सकते। एक लावारिस कुत्ते की तरह दुनिया के घरों में तो घुसते रहे, और जब तुमको तुम्हारा घर बताया तो तुम्हारे पैर वहां पर कांपने लगे। किसी ने कहा यह है तुम्हारा घर, इसमें चले जाओ। इसमें कैसे जाओ? अब तो यहाँ चक्कर लगाता रहा कुत्ते की तरह। ये बात है कोई? और कोई नया ज्ञान लाना पड़ेगा? मानते रहे हैं देह मेरी है, ये कर्म दुख देते हैं, और ये राग द्वेष पाप पुण्य ये मेरे साधक हैं, बाधक हैं इत्यादि मानते रहे हैं। तो छोड़ दो ना इस बात को लेकर। ये तुम्हारा पद नहीं है, तुम्हारा स्थान नहीं है। कल आई थी ना बात, पद नहीं है, मैंने तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। ये जो करोड़पति आए बंबई वाले और कलकत्ते वाले, उनको ठहरा दिए जाए यहाँ कहीं। अरे तो ये कोई अपने लायक है क्या? शेर वालों ने ये तो सोचा होता कम से कम कि अपने लिए कोई अच्छा फ्लैट कुछ ठीक सा तो करते, अपन इस लायक है क्या? तो आत्मा इस लायक है कि जो इस लावारिस कुत्ते की तरह से घूमता फिरे इधर उधर। ऐसा है आत्मा? नहीं है। उसको बताया जाता है ज्यादा ज्ञान की लिप्सा मत करो बढ़ाने की,
क्योंकि ज्ञान को बढ़ाने की जो लिप्सा है वो ज्ञान को मिट्टी कर देती है, कम कर देती है। इसको क्या करना, तो उसको तीखा करना, पैना करना उस ज्ञान को, कि जिससे आत्मा का जो स्वरूप है, असली स्वरूप, वह उस ज्ञान में क्लियर जाना जा सके। क्लियर। स्पेशलिस्ट अच्छे होते हैं या एक जो डॉक्टर है सब बीमारियों का इलाज करने वाला, वो अच्छा होता है? मौत किससे ज्यादा होगी, किससे ज्यादा मरेंगे बीमार? कि वो एक जो सब बीमारियों का इलाज करता है। स्पेशलिस्ट होना चाहिए। स्पेशलिस्ट हो, जैसे कोई टीबी का स्पेशलिस्ट है, अब उससे कोई कहे हार्ट का जो डॉक्टर है, तो तुम तो बेवकूफ हो, तुम तो हार्ट का इलाज तो जानते ही नहीं हो, कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसको नहीं कहते हैं बेवकूफ। बेवकूफ उसको कहते हैं कि जिसका ज्ञान बिखरा हुआ होता है, जो हमारे मतलब की, हमारी गरज की चीज है, बस सारा का सारा ज्ञान इस गरज की चीज में लग जाए और शेष में बिल्कुल ना लगे, बिल्कुल ना लगे, उसका नाम बुद्धिमान है। उसको कहते हैं बुद्धि वाला। पुद्गल के ज्ञान से हमको क्या मतलब है? बस इतना मतलब है कि वो हमारा नहीं है। और क्या देखना है पुद्गल का? धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल से कुछ मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। जो सारे व्यवसाय करने वाले यहाँ बैठे हैं, उनमें से सब लोग सब व्यवसायों को जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं साहब, हम तो अपना अपना करते हैं। तब तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये क्यों? कि बोले ये जो मैं शर्ट पहने हुए हूँ, ये कपड़ा कौन सा है? कि मैं तो हीरे का धंधा करता हूँ, मैं नहीं जानता कि क्या है तुम्हारा, कोई टेरीकोट है, पॉलिस्टर है, कि या और चले हैं जो है, मैं नहीं जानता। तो बड़े बेवकूफ आदमी हो। बेवकूफ तो तुम हो, मैं नहीं हूं बेवकूफ। क्योंकि मैं मेरे मतलब में पूरा कुशल हूं, मेरा मतलब साधने में मैं पूरा कुशल हूं। तो मेरा शुद्ध ज्ञान मेरा मतलब साधने में पूरा कुशल है। मैं दुनिया की तरफ से बिल्कुल मुंह से रहना चाहता हूं, मुझे कोई मतलब उससे नहीं। और इस अपनी गरज में, शुद्धात्मा को जानने में, उसके साथ निकट से परिचय करने में और निरंतर उसी में विहार करने में जो कुशल हो जाता है, उसका शुद्ध ज्ञान अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान बन जाता है। ये कुदरत का नियम है। उसमें क्रम पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कितना शुद्ध ज्ञान, कितना शुद्ध ज्ञान। ये आप बैठे हो ना, ये इतना नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें से तो बहुत सारा चम्बल में डाल देने लायक है, बहुत सारा ज्ञान। तो कितना ज्ञान कि दाल अलग है और छिलका अलग है, बस इतना ज्ञान। इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो क्या जिनवाणी नहीं पढ़े? जिनवाणी पढ़े तो केवल इतना जानने के लिए कि दाल अलग है और छिलका अलग है। पढ़ो बोले, कितनी जिनवाणी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इनकार नहीं करता है कोई। अगर ज्ञान है, सूक्ष्म है, तो जिनवाणी पढ़े बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन संपूर्ण ही जिनवाणी, सारी ही जिनवाणी अगर पढ़ना है तो केवल एक ही बात के लिए कि संपूर्ण विश्व से न्यारा मैं कोई अलौकिक तत्व हूँ, लोकोत्तर तत्व हूँ, अलग थर्ड, और मुझे कोई अपेक्षा किसी से बिल्कुल नहीं। कितना गौरव होता होगा उसको। लोक में आदमी को कितना अभिमान होता है, कितना अभिमान होता है लोक में आदमी को अपनी इज्जत का। जिसे इज्जत कहता है ना, वो इज्जत कि जो कांच की चूड़ी जैसी नहीं है, उसका नाम इज्जत है। जो अभी है और थोड़े समय के बाद ऐसी टूटेगी कि कोई पूछने वाला मिलने वाला नहीं है। ये आसपास जो चमचे रहते हैं, चमचे कहते हैं ना आजकल, वो चमचे, उस चमचे उस इज्जत के आसपास मक्खियों की तरह से घूमा करते हैं। और इसके बाद उस इज्जत का जो मालिक था, उसको उसकी वो इज्जत पसंद नहीं आई। कहते हैं ये आदमी बेवकूफ है, इसके पास ये इज्जत रहना नहीं चाहिए। उसका नाम था साता, साता नाम का कर। उसने भी समझा कि बेवकूफ है, कहते हैं इसके पास अब अपना चलेगा नहीं, अपन चलो यहां से। वो गई, फिर क्या हुआ उन चमचों का?
क्या हुआ उनका? कहीं भी उड़ गए उन मक्खियों की तरह से। उसको कहता है आदमी इज्जत। उस इज्जत का आदमी को इतना गर्व होता है, यहाँ इस आत्मा की इज्जत ऐसी कि जो कभी टूटने वाली नहीं, फौलादी इज्जत जिसकी है, कभी जिसका क्षय होने वाला नहीं है। उसका एक बार जिसको अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, निहाल हो जाता है वो। और यही तो है मिथ्या दर्शन में भी यही होता है। क्या होता है मिथ्या दर्शन में? कि जिसको हम अपना मानते हैं उस पर हम गर्व करते हैं, ये सब हमारा, हम इतने हैं कैसे, ये इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। और गर्व होता है नहीं उसमें। इसी तरह है कि मेरा जो चैतन्य है मेरी सत्ता, जिसको जाना नहीं है आज तक, तो ये जिनवाणी बताती है ना, जिनवाणी बताते हैं। जिनवाणी को बताने वाले भी यदा कदा इस निकृष्ट काल में मिल जाते हैं, गुरुदेव जैसे, सूर्य जैसे मिल जाते हैं, आ जाते हैं। क्योंकि होते हैं इस प्रकार के पात्र जीव सुनने वाले। सचमुच आत्मा ही ऐसा है। भगवान सिद्ध किसके बल पर रहते होंगे वह जिंदा? क्या है उनके पास? कौन सी सामग्री है उनके पास? लेकिन उनके पास जो सामग्री है वह अटूट सामग्री है और कभी बीतती नहीं है। और सब कुछ भीतर से आता है, जो भी आता है वो, इधर उधर से कोई अपेक्षा उनको नहीं रहती है। लोक में इज्जत उसी को माना जाता है कि हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। देखो अपनी इज्जत का ख्याल रखना, हाँ, किसी से मांगे नहीं कुछ। लेकिन लोक में तो आज तक ऐसी इज्जत रही नहीं, किसी बनी नहीं। रेल में बैठे होंगे और घर से नमक लाना भूल जाएंगे